क्लास 6 के तुल्लाब अज़ीज़ अस्सलामुन अलैकुम। मैं आपके उर्दू टीचर ज़ाकिर हुसैन करबलाई। आपकी मीक़ात अव्वल में एक उन्वान है चुगली खाने वाला, उस पर हम बात कर रहे थे। तो पहला लेक्चर आपको बताया, उस पर डिस्कस की। आप दूसरा लेक्चर सुनेंगे, उसी पर मौजू है चुगली खाने वाला। आज की इस सबक में कुछ अल्फाज हैं जिनके आपको माने बताएंगे, फिर सबक पर जाएंगे। एक है साले, यानी वो बीवी के भाई होते हैं। आपके सबक में है सालों, वो साले के जमा है। एक है लाल बबूका होना, लाल बबूका गुस्से के बाइस चेहरे का सुर्ख होना। जब गुस्सा आता है तो इंसान के चेहरे क्या हो जाते हैं, सुर्ख हो जाते हैं। लाल बबूका उसे कहते हैं। माँ जाया सगा भाई को कहते हैं। आप हमारे सबक में है माँ जाए, यानी ये है माँ जाया का जमा, माँ जाए। बहुत सारे भाई थे उसके। तिलमिला उठा होना, बेचैन होना। अब हम सबक की ओर जाते हैं। होता क्या है, जो चुगलखोर होते हैं वो 6 माह, या हमने बताया कि आपको 6 माह के बाद चुगली खाने की इजाज़त थी किसान की। अब 6 माह गुजरने के बाद वो चुगली खाते हैं, चुगली करते हैं। चुगलखोर चुगली करते हैं तो सब से पहले वो किसके पास जाते हैं, उसकी बीवी के पास जाते हैं। अब देखो क्या होते हैं, बीवी के पास जाने के बाद हमने कहा उसे वो क्या कहते हैं, बीवी के पास जाने के बाद वो कहते हैं कि आपकी मर्द को क्या लगा है, जिज़ाम की बीमारी में मुब्तला है, वो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला है, कोढ़ लगी है ना। इसके बाद बीवी को यकीन दिलाने के लिए वो कहते हैं कि अगर आपको यकीन ना होगा तो चुगलखोर ने बताया कि आपको क्या करना है, आपको किसान के जिस्म को चाटना है, क्योंकि जो कोढ़ की बीमारी में मुब्तले इंसान के जिस्म क्या होते हैं, नमकीन होते हैं, उसने ये कहा। अब किसान की बीवी चुगलखोर की बातों में आ गई। अब वो चुगलखोर को किसान की बीवी के बातों में, यानी किसान की बीवी को यकीन हो गया कि चुगलखोर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उसने कहा वो कल किसान का खाना, कौन कह रही है, उसकी बीवी कह रही है, वो कल किसान का खाना लेकर खेतों में जाएगी तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देखेगी। अब चुगलखोर जब यकीन दिलाने के बाद चुगलखोर कहाँ पर जाते हैं, चुगलखोर किसान की बीवी से बातें करके सीधा खेतों की तरफ गया। तो खेत में कौन थे, खेत में किसान खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो, उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। अब वो किसान को चुगली कर रहे हैं। किसान बड़ा हैरान है। किसान को ये पता नहीं है कि मतलब कि मैंने शराइत में इनको कहा था, काम पे जब ये इसको रखा तो शराइत, उसका एक शर्त ये था कि 6 माह के बाद चुगली करना है। तो ये बात किसान भूल गए थे। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान काम काज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने दिल में सोचा कि नौकर ठीक ही कह रहा होगा, उसे इस किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी है। अब वो सोचने लगा, उसको पता नहीं है कि किसान चुगलखोर चुगली कर रहे हैं। चुगलखोर ने उसे परेशान देखकर कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो उस वक़्त देख लेना। अब कल वो खाना लेकर आएगी तो क्या करना है, क्योंकि उसने उससे भी चुगली किया है, वो यानी उसकी जिस्म को चाटना है, तो खुद बहुत मामला तो बिगड़ जाएगा। जब चुगलखोर ने ये जान लिया कि किसान उनके बातों में आ गया तो वहाँ से उठकर वो कहाँ गए, किसान के सालों के पास गए। साले हमने क्या कहा था, बीवी के भाइयों के पास गए। वो एक दूसरे गांव में रहते थे। चुगलखोर ने उन्हें बताया कि तुम यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारी बहन को रोज़ाना बड़े बेदर्दी से मारता है। किसने कहा, चुगलखोर ने
کسان کے چغل خور نے کسان کے بیوی کے بھائیوں سے کہا۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا، ایسا کچھ بھی نہیں بتایا۔ چغل خور نے کہا وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کریں؟ کسان کی بیوی کے بھائیوں نے کہا۔ تو چغل خور فوراً بول پڑا اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ پھر سے دوپہر کا ٹائم دیا، کیونکہ دوپہر میں اس کو نے کیا ہے پورا پلان کے تحت اس نے سب کو جمع کیا ہے، اور پورا اس نے اس کے بھائیوں کو کیا کہا کل آپ دوپہر میں آ کر دیکھ لینا کھیتوں میں۔ وہ یہ بات سن کر لال بھبوکا ہو گئے۔ لال بھبوکا مطلب غصے سے سرخ ہونا، غضبناک ہونا، چہرہ سرخ ہونا غصے سے۔ انہوں نے چغل خور سے کہا کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کسان کے بیوی کے بھائیوں نے کہا۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا، ہے نا، جو کسان کے بھائی تھے۔ چغل خور ان سے کہنے لگا، چغل خور نے کسان کے بھی بھائیوں سے کہا کہ تم اچھے ماجائے ہو۔ ماجائے مطلب جو ماجایا تھا سگا بھائی اس کے جمع ہے، ماجائے بہت سارے بھائی تھے۔ ماجائے ہو تمہارے بھائی ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے بھائیوں سے پٹتا ہے۔ اب پورے خاندان کو اس نے کیا کیا، پورے خاندان کو لڑانے کا ایک پلان تیار کیا، تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ کسان کے بھائی غصے سے تلملا اٹھے، یعنی بے چین ہو گئے۔ بھئی کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں، ایسا تو کچھ بھی آج تک سننے کو نہیں آیا، یہ اچانک سے کیا ہوا، ایسا انہوں نے سوچنا شروع کیا۔ چغل خور نے یقین دلانے کی خاطر ان سے کہا کہ کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ اب آگے کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کو ضرور بتائیں گے، اور دیکھیں گے کہ ایک چغل خور، ایک چغلی کرنے والا انسان کس طرح ایک پورے خاندان کو لڑانے میں، اور کس طرح چغلی کر کے لوگوں کو لڑانے میں، اور کس طرح غلط کام کرنے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس طرح سے چغلی کرنا اسی لیے کہا ہے کہ سب سے بڑی گناہ ہے۔ والسلام علیکم۔